हेलो जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। आप लोग देख लीजिए, थोड़ा अंधेरा है इस वजह से दिखेगा नहीं। ये देख लीजिए, दिख नहीं रहा है क्योंकि ना लाइट चली गई है, इस वजह से अंधेरा है। तो मैं चाय बना रही हूँ। वैसे मैं चाय 1 महीने से बंद कर रखी हूँ, पर आज पहली बार मेरा ना चाय मन कर रहा था पीने के लिए, तो मैं चाय बना रही हूँ। और आज फ्रेंड्स मुझे धान लगाने नहीं जाना है, आज मुझे रेस्ट करना है, आराम करना है, क्योंकि कल मैं अपना धान लगाई थी तो लग चुका है, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम भी है। ये देख लीजिए आप लोग, ये मेरी प्रॉब्लम का सलूशन है। अभी मैं इसको चल रही हूँ लगाने। आप लोग पहचान रहे हैं इस किस चीज़ का पत्ता है ये? अगर आप लोगों को मालूम है तो ये वेहा का पत्ता है, तो ये आपको पता ही है। हमारे पैरों में कितना ज़्यादा दर्द होता है, मैं कितनी बार ब्लॉग में बता चुकी हूँ। तो वो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा घुटने में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, बहुत लंगड़ा के चल रही हूँ। तो फिर भी मैंने कल अपना धान लगाया था, क्योंकि अपना काम जो है ना अपना ही होता है। चाहे तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, आपको करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे नुकसान होएगा, कोई थोड़े ना करने आएगा। तो भी मैं कल गई थी, अपना धान लगाई थी। और ये मैं पत्ती जो है ना, मैं 5-6 दिनों से बांध रही हूँ अपने पैरों में। किसी ने बोला है मुझे कि आराम होता है इससे, तो इसको मैं लेकर आई हूँ। अभी चल रही हूँ, इसको इसमें तेल लगा के गर्म कर करके पैरों में बांधूंगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है मुझे ये पैर। मुझे तो लगता है ये मेरे ना सारी लाइफ मेरे साथ ही रहेगा, ये पैरों का दर्द, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कोई इसका इलाज समझ में नहीं आ रहा, दवाई भी कराती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो है 4 जुलाई शुक्रवार की। यहाँ पर हमारे खेत में धान लग रहा है। और फ्रेंड्स आपने थंबनेल में देख ही लिया, पढ़ ही लिया कि जो सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। और अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसी कहावत को, इसी जो है लाइन को सच मानकर, हकीकत मानकर मैं ना अपनी लाइफ को घसीटते घसीटते जो है लेकर बढ़ रही हूँ आगे, कि इसी उम्मीद पर कि हाँ सही बात है कि सफलता उन्हीं को मिलेगी जो कभी हार नहीं मानते। जो रास्ते में ही हार मानकर बैठ जाते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। और अगर हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, तो बहुत कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी हमको। तो फ्रेंड्स यही सच को हम सच मानकर अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो इसमें ना फ्रेंड्स चाहे कुछ भी हो, तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, हम काम करना नहीं छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा धान लग रहा था, तो उस दिन जो हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, उस दिन क्या उसके पहले से ही हमारी तबीयत क्या, हमारे पैर जो घुटने का दर्द होता है, मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था कि मैं घुटनों के दर्द से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ फ्रेंड्स। तो मैं चल नहीं पा रही हूँ आजकल, लंगड़ा कर चलती हूँ। लेकिन फिर बारिश बहुत तेज़ों की हो गई, तो खेतों में पानी हो गया था, तो धान लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और मैं अकेली हूँ, तो मेरे घर में कोई है भी नहीं, तो मेरे को ही करना था। तो मैं ये खेत जो है बहुत ही दूर था, वहाँ तक मैं पैदल चल के भी नहीं जा पाई, तो मेरे को बाइक से छोड़कर आए थे वहाँ पर। और एक लोग हमको मिल गए थे साथ में लगवाने के लिए, नहीं तो हम अकेले तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब है कि हम औरतों की लाइफ में ना, मतलब कि हम औरतों के माथे पर जैसे भगवान ने लिखकर हमें इस धरती पर भेजा हो कि तुम जाओ, तुम्हें ना बिना स्ट्रगल किए, बिना हार्ड वर्क किए, बिना मेहनत किए कभी भी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ना सच में हमारे माथे पर यही लिखा हुआ है, क्योंकि कितना भी मुश्किल वक्त हो, तबीयत ख़राब हो, चल ना पाएँ, कुछ भी हो, लेकिन मुझे ना बिना काम किए मुझे जो है ना खाना मिलने वाला है ना कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स मैं ना उस दिन मेरा पैर काफ़ी
4-5-6 दिन से मेरा दर्द हो रहा है, समझ लीजिए 1 हफ्ते से ही दर्द हो रहा है। मैं पैरों में आपको दिखाई थी अभी जो तो बेहा का पत्ता वो बांधती हूँ, तो भी अभी आराम नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ा है 19-20। तो मैं वही करके तो उस दिन गई थी धान लगाने के लिए, किसी तरह मैं वहाँ पहुँच गई थी, लगाई थी, फिर उसके बाद आई थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैं शाम को बांधी थी, सुबह शाम मैं दोनों बांधती हूँ, क्योंकि पैर से उठ बैठ नहीं पाती हूँ। बैठे बैठे मेरे को बोल दो मैं ढेर सारा काम कर लूँगी, लेकिन जब मुझे उठना पड़ेगा तो मेरी जान निकल जाती है, ना मैं पैर फैला पाती हूँ ना ही उठ बैठ पाती हूँ। बस बैठे बैठे काम कर लेती हूँ, मशीन पर भी बैठ जाऊँगी तो बैठ के काम कर लेती हूँ। बस उठने बैठने में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और चलने में होती है। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इस दर्द से। मैंने कई बार ब्लॉग में भी आप लोगों से शेयर किया है। जब भी मैं दवा खाती हूँ ना मुझे आराम हो जाता है, लेकिन उसके बाद ही मेरा फिर से दर्द शुरू हो जाता है। पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर ना मेरे को किसी ने बताया था बेहे का पत्ता बांध लो, तो फिर मैं यहाँ पर वही तेल गरम करके मैं अपने पैरों में बांध रही थी। तो चलिए मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, दिखाती हूँ मैं कैसे बांधती हूँ, क्या पता आप लोगों के भी किसी काम आ सके ये। तो फ्रेंड मैं ना अंग्रेजी दवा खा खा के ऊब चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे जो घरेलू नुस्खा कोई भी बताता है ना तो मैं ना उसको ज़रूर अप्लाई कर लेती हूँ। सोचती हूँ क्या पता ठीक हो जाए, क्या पता ठीक हो जाए, क्योंकि मैं दवा खा के ना परेशान हो गई हूँ। मुझे ना 4 महीना 6 महीना से ज़्यादा कभी भी आराम ही नहीं हुआ, तो इसलिए दिल टूट गया है। मैं सोचती हूँ मुझे दवा खाऊंगी 6 महीने के लिए आराम हो जाएगा, उसके बाद फिर दर्द हो जाए, तो इसलिए मेरा अब दवा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस कैल्शियम की गोली खाती हूँ डेली। तो अगर ना आप लोगों को कुछ पता हो इसके बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आप लोगों के बताने से ही मेरा पैर ठीक हो जाए, क्योंकि अब तो मेरे को कोई और इलाज ही नहीं समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ मालूम हो तो मुझे ज़रूर सलाह दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो है शनिवार की 5 जुलाई की, और शुक्रवार को मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि मैं वहाँ सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक हम लोग खेतों में थे, धान लगा रहे थे। उसके बाद आए थे घर पर, नहाए धोए, खाना पीना खाए, कपड़े उपड़े धुले उले, उसके बाद फिर से 3:30 बजे चले गए थे खेतों पर। फिर शाम को आए थे 6:30 पौने 7 बजे। तो सारा दिन यूँ ही निकल गया था, तो वीडियो नहीं बना पाए थे। तो ये है शनिवार की सुबह सुबह की। तो मैंने चाय बनाई और उसके बाद मैंने पात गरम कर कर अपने पैरों पर बांध लिया था। उसके बाद हमने चाय पी। तो चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद चाय बनाई है, मन कर रहा था, वरना मैंने चाय छोड़ रखी थी 1 महीने से नहीं पी रही थी। तो फ्रेंड्स मेहनत करने से ना मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं ना इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि अब ना मेरी लाइफ में ना बहाना बनाकर बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, कि हम बहाना बनाएं किसी काम के लिए कि हमारी तबीयत ख़राब है या मैं बीमार हूँ। तो ऐसा बहाना नहीं बनाना है मेरे को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर मेरा कुछ काम है या कुछ नुकसान ही हो रहा है तो मेरा कोई और नहीं है ये सोचने वाला मेरे बारे में कि इसका नुकसान हो रहा है, चलो हम ही कर देते हैं। अगर मैं ही उस काम को करूँगी तो ठीक है, नहीं करूँगी तो नुकसान हो रहा है तो हो जाएगा, उसे कोई सुधारने वाला दूसरा नहीं है। तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि मैं करूँगी तो अपना करूँगी, बिगाड़ूँगी तो भी अपना ही बिगाड़ूँगी, अच्छा करूँगी तो अपना ही अच्छा करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं कभी भी ना ऐसे छोटी मोटी बीमारियों से मैं ना लेटती भी नहीं हूँ। जब तक कि मेरा ना बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, मैं कभी बिस्तर भी नहीं लेती हूँ। लेकिन मेरा जो काम है मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरे को ना दुकान चलानी है, सिलाई करनी है, पैसे कमाना है और अपने लिए कुछ करना है। जो मैंने एक अपना लक्ष्य बना रखा है उसे मुझे पूरा करना है जितनी जल्दी हो सके। तो इसलिए ना मुझे ना आराम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, मेरे पास अगर सिलाई नहीं रहती एक दिन ना, तो मेरे अंदर से ऐसे पता नहीं कैसे होता है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। मुझे ऐसे लगता है आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लेटी हूँ
और लेट कर मुझे क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मेरा एक एक दिन कम होता जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो मेरा मन करता है जैसे कोई काम भी ना हो ना तो भी मेरा अंदर से होता है उठकर बैठ जाओ, लेटना हराम है, तुम उठकर बैठ जाओ। मेरे अंदर से ऐसे ही होता है कि तुम उठकर बैठ जाओ, कुछ करो, काम नहीं भी है ना तो भी तुम करो कुछ। तो मेरे को ना ऐसे ही अंदर से होता है फ्रेंड्स। अगर किसी को होता होगा तो वो समझ सकता है मेरी बातों को। तो इसलिए फ्रेंड्स ये शनिवार का दिन है। आज के दिन भी मेरे पैरों में दर्द था, लेकिन फिर भी घर का इतना सारा काम होता है ना कि एक हाउसवाइफ बेचारी घर का काम अगर करना चाहे ना तो उसका ख़त्म ही नहीं होता है। तो मेरे को कपड़े भी धोने थे, क्योंकि उसके एक दिन पहले बारिश हुई थी तो काफ़ी सारे कपड़े भी गीले हो गए थे। तो सारे को मैंने सोचा चलो बैठे बैठे धुल ही डालते हैं। आज धान लगाना नहीं था क्योंकि पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द भी था, और धान कहीं हमारा खेत तो बना नहीं था और दूसरे में भी कहीं नहीं जाना था, तो इसलिए हम आज घर का ही काम किए थे। उसके बाद हम सिलाई भी किए थे। ब्लाउज जो रखे थे हमने कटिंग करके उसको हमने सिला था। कपड़े ढेर सारे थे फ्रेंड्स, हमको 1 घंटे कपड़े धुलने में लग गए थे। उसके बाद हमने ब्रोनो को नहलाया था। जो मेरा डॉगी ये बंधा पड़ा, मैंने इसको बांध के रखा, नहीं तो ये भाग जाता है। तो इसको नहलाया था। उसके बाद फिर इसको जाके ये भाग कर गया, कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हमारे सारे कपड़े धुल गए हैं। देखने में कम लग रहे होंगे लेकिन मुझे धोने में 1 घंटे लग गए थे। और यहाँ पर देखो काम उधर का नल का मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने इसको नहला दिया था। ये आके कुर्सी पर बैठ गया है, सो रहा है। तो मैंने इसको चेक किया तो मुझे लगा इसको बुखार है, क्योंकि इसका शरीर गरम गरम लग रहा था। लेकिन बाद में ठीक हो गया था, जब मैं नहलाई थी जब ही लग रहा था मुझे, पता नहीं कैसे। के बाद फ्रेंड्स मैंने घर का सारा काम ख़त्म करके मैं अपनी सिलाई पर बैठ गई थी। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में ज़रूर आप लोग जो मैंने पूछा है उसको ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हूँ अपने पैर से। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स, बाय।